Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको पता चलने वाला है कि आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में कौन से गुड न्यूज़ एंड ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रहे हैं। देखिए, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, जैसे कि करियर को लेकर, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, रिजल्ट को लेकर। तो वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में इस रीडिंग में बताऊंगी कि आगे आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है उसका रिज़ल्ट क्या होगा, या फिर कोई एग्ज़ाम आपने दिया है तो उसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट लगाया है, ठीक है, या फिर कोई बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हो तो क्या सफलता आपको मिलेगी, कैसे क्या कुछ करना है, क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स, आपके भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु, जिसे भी आप मानते हो वो आपको देना चाहते हैं गाइडेंस। वो सब कुछ आपको इस रीडिंग में पता चलने वाला है। एंड पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो मैरिज से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप हो गया आपका, ठीक है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। चाहे आप सिंगल हो या मिंगल हो, आपके लाइफ में कौन आ सकते हैं, कैसी बाउंडिंग रहेगी, जो भी छोटे छोटे डिटेल होते हैं बारीकी में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। और सिचुएशन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मोटिवेट भी करूंगी, आपके लिए कुछ रेमेडीज़ और गाइडेंस मैं निकाल कर दिखाऊंगी आपको, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो ये जो आपकी रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, मतलब जब भी आपके सामने आती है इट मीन्स कि आप इसको देख सकते हो और भगवान आपको कुछ गाइडेंस देना चाहती है, तभी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, ठीक है। उसके बाद मेल हो फीमेल हो सभी के लिए है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हो या फिर कोई भी एज आपका हो, कुछ भी एज हो, कोई भी एज ग्रुप वाले हो, आप सभी के लिए ये रीडिंग है। इसलिए आप लोग ओपन माइंडेड होके देखिए, सभी को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है और बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं, तो प्लीज़ आप सभी एज अ जनरल रीडिंग इसे देखें। ओके, सो अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको बता भी देती हूँ और फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखा दूंगी, ठीक है। तो अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। आपके लिए कार्ड भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कुछ लोग जो है कार्ड के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं, कुछ लोग नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके देखना चाहते हैं। सो पाइल 2 एन से जेड के बीच में अगर आपका नाम आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है। एंड कार्ड है, दिस इज फॉर पाइल 1, सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड है। एंड पाइल 2 के लिए है आपका स्प्रेड योर विंग्स, दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। सो जो भी आपको अट्रैक्ट करें आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है। 3 सेकेंड जो है मेडिटेट कर सकते हो या फिर भगवान का नाम लिख के डायरेक्टली जो है आप अपने कार्ड को सेलेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके जो है आप अपनी रीडिंग आराम से देख सकते हो और पूरा का पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और गाइडेंस आपको मिलेगा। ओके, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल सक्सेस एंड ग्रोथ कार्ड को सेलेक्ट किए होंगे, ठीक है, या फिर आपका नाम जो है ए से एम के बीच में आता होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। देखिए, ये जो सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली आपको बताना चाहता है और मैंने ये सफल करके ही आपके लिए कार्ड रखा है। तो ये चीज़ क्लियर है कि यस, आपके लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस एंड ग्रोथ तो लिखा है, मतलब कि आपका सोल भी एक्सपैंड करेगा, आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, एक्सपीरियंस करोगे। एंड हाँ, अप्स एंड डाउन्स भी आपके लाइफ में ज़रूर आएंगे, लेकिन इतना तो क्लियर है कि आपके डेस्टिनी में लिखा है कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एफर्ट लगाया, मेहनत किया और आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन ये चीज़ आपके लिए क्लियर है कि आप अभी के टाइम में मेहनत भी कर रहे हो, एफर्ट भी लगा रहे हो, तो ये चीज़ क्लियर है। मे भी थोड़ा टाइम लग सकता है, 8 मंथ लग सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन हाँ, सक्सेस ज़रूर मिलेगा एंड इसी साल मिलेगा आपको। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने बीज जो है ना वो बो दिया है। अब कोई भी बीज आप बोते हो तो धीरे धीरे ही प्लांट बढ़ता है, अचानक से तो कुछ भी नहीं होता। फ्रूट्स भी धीरे धीरे, पहले वो प्लांट डेवलप होता है, ठीक है, ट्री बनता है, उसके बाद वो फ्रूट्स वगैरह या फ्लावर देता है। तो ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि यस, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस तो लिखा है और अगर बड़े पैमाने पे सक्सेस चाहते हो, बड़े बड़े सपने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें टाइम भी उतना ही लगेगा। एंड ग्रोथ, सक्सेस
डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है, मैं मेहनत तो भी कर रही हूँ, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, एफर्ट तो लगा रहा हूँ, लेकिन क्या मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा सक्सेस। तो ये चीज़ क्लियर है कि मिल जाएगा, और मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि क्या होगा, कैसे, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या करेंट सिचुएशन है। ठीक है, सो ये चीज़ को लेकर आप टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि सक्सेस तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली लिखा है। ओके, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है इनके लाइफ का करेंट सिचुएशन, इनके लिए गाइडेंस। प्लीज यूनिवर्स गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लिसन। ओके, फाइंड बैलेंस। ओके, सो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस दिखाई दे रहे हो आप अपने लाइफ में। कन्फर्ट का भी कार्ड है, एंड एक है यहाँ पे बेस चक्र। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको जो है अपने बेसिक जो बेस चक्र होता है, जो रूट चक्र होता है, उससे अपने ऊपर काम करना शुरू करना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बिल्कुल उसका बेसिक नॉलेज जो होता है उसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि अगर आप चाह रहे हो कि छोटे से मेहनत में ही आपको जो है बड़ा सक्सेस मिल जाए, तो ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, किसी किसी का किस्मत होता है कि वो थोड़े मेहनत में भी बहुत सारी चीज़ें पा लेते हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा अभी आपको खुद के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये है कि आपका हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, एंड यस डेफिनेटली, चाहे आपका मैरिड लाइफ हो या फिर रिलेशनशिप हो या फिर आपका नॉर्मल लाइफ ही चल रहा हो, बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, और ये भगवान आपको डायरेक्टली कहना चाहते हैं कि बहुत सारे चक्र आते हैं, बेस चक्र एंड और भी कंटिन्यू करते जाओगे, सोलर प्लेक्सस चक्र, हार्ट चक्र, क्राउन चक्र, लेकिन सबसे पहले आपको अपने बेस चक्र पे मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्राउन चक्र तो ठीक दिखाई दे रहा है, हार्ट चक्र जो है खराब है और बेस चक्र भी खराब है। कैसे आप करोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो है आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। या फिर अगर आप कोई भी काम कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो या बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, तो पहले उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग शादी भी करने जा रहे हैं, हो सकता है कि आपके सामने बहुत सारे से प्रपोजल वगैरह आए हैं। ठीक है, और आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए हो किससे शादी करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है ना कि अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक्शन जो है, आपको इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना है, रिस्क में एक्शन नहीं लेना है। आपको पहले सभी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना है, देन आप कोई स्टेप लें, एंड साथ साथ अपने हेल्थ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आने वाले 2 वीक के अंदर में भी आपका थोड़ा बहुत हेल्थ अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है थोड़े ज़िद्दी हो गए हो अभी के टाइम में, आपके अंदर एरोगेंस आ चुका है, गुस्सा आ चुका है। ठीक है, और इसलिए कहा जा रहा है कि किसी की बात भी आप सुनना पसंद नहीं करते हो। मे बी हो सकता है कि आपका झगड़ा आपके करंट पार्टनर से हो गया है, आपके पेरेंट्स से हो गया है। ठीक है, और आप जो है कोई अच्छा चीज़ भी अगर आपको बताता है तो शायद आप नहीं सुनते हो, आप उस सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, या तो कोई पॉजिटिविटी आपके सामने बोलता भी है तो आप निगेटिविटी रख देते हो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई आपके सामने बातें करना चाहता है, कोई बात करके जो है सब कुछ सॉल्व करना चाहता है, तो एक बार उस पर्सन से ज़रूर बात कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके जो पर्सन है पास्ट के, या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन अभी चल रहा है, तो वो शायद आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद आप जो है उनको रिप्लाई नहीं करते हो, बातें नहीं करते हो, क्योंकि उसने शायद आपको धोखा दिया या थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ होगा। तो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है। आपका मैरिड लाइफ भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ है कि अगर आप किसी के साथ अपना रिलेशन अच्छा करना चाहते हो, तो आपको उस पर्सन से बैठ के बातें करनी होगी। अगर कोई बात करना चाहता है तो उसको ज़रूर टाइम दीजिए। ये चीज़ भी यहाँ पे कहा जा रहा है। लिसन, अभी के टाइम में जितना आप सुनोगे, दूसरे से एडवाइस लोगे, वो उतना ही अच्छा होगा। 2 मंथ जो है आपको अपने ऊपर फोकस करना है, काफ़ी साइलेंट रहना है, सिक्रेटिव एनर्जी में रहना है, ये चीज़ कहा जा रहा है। और कुछ सिक्रेटिव एनर्जी में रह के अपने प्लान्स पे ध्यान देना है। कुछ पेशेंस के साथ प्लानिंग तो करना ही है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि लाइफ में मुझे सक्सेसफुल होना है, तो फिर आप प्लानिंग करना शुरू कीजिए, बड़े बड़े इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए, क्योंकि आगे आने वाला जो 2 ईयर है, या फिर कुछ लोगों के लिए 1 ईयर भी हो सकता है, 1 और 2 ईयर में ही आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, फिलहाल तो अभी आपका लाइफ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बैलेंस तो नहीं है।
सभी चीज़ में दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड से ही हाल फिलहाल में आपका झगड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर से ही हाल फिलहाल में झगड़ा हुआ है। हो सकता है कि उसके साथ आपका काफ़ी ज़्यादा एब्यूसिव वर्ड भी यूज़ हो चुका है और इसी वजह से आप लोग एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा रूड हो चुके हैं और वो जो है आपको इम्पोर्टेंस और वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कभी कभी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसा होता है कि फ्लो के साथ बहना पड़ता है। जब फ्लो के साथ बहोगे तो वो धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है, नॉर्मल भी हो जाता है। यहाँ सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आपको सबसे पहले अपने इनर चाइल्ड हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए। बेस चक्र से मतलब कोई भी चीज़ जो है नई से शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो उसी पर्सन के साथ जो है एक नई शुरुआत हो, ठीक है, रीबर्थ दिखाई दे रहा है, सब कुछ नया हो रहा है, हेल्थ भी आपका अच्छा हो रहा है। और किसी को कुछ डिसऑर्डर है, कुछ सिंड्रोम वगैरह है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ ठीक होगा। मैं आपको और भी कार्ड्स लेके बताती हूँ कि क्या होने वाला है आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, क्या गुड न्यूज़ एंड ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप लोग। दिस वन बहुत अच्छा कार्ड आया है, खुद ही आया है, मूव का कार्ड भी आया है। ओके सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में ना चेंजेस आ रहा है, स्पेशली उनके लव लाइफ में एंड लाइफ स्टाइल में भी काफ़ी ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों से आप डिटैच होने वाले हो अपने लाइफ में, ठीक है। कुछ ऐसे बुरे पीपल हो सकते हैं जो कि आपसे जो है ना हमेशा जेलस फील करते हैं, आपके ऊपर ताना मारते हैं, टॉन्ट वगैरह करते हैं। शायद हो सकता है कि उनसे आप डिटैच हो जाओ। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी प्रियजन से, मतलब जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो हो सकता है कि कहीं और चले जाए, कहीं और शिफ्ट हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया, या फिर कुछ बैड पर्सन, कार्मिक पर्सन जो है आपसे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे आने वाला 11 दिन जो है या फिर 12 दिन या 2 वीक हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उदास रहोगे, परेशान रहोगे, मे बी रो भी सकते हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 11 डेज जो है आपका काफ़ी ज़्यादा हो सकता है दुख में बीते, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि उस 11 डेज के बाद या फिर 1 वीक के बाद ही आपके लाइफ में फुल ऑफ क्या है, बिलीफ है, ठीक है, क्लियरिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में क्या होगी, ब्यूटीफुल एनर्जी आएगी, नए ऊर्जा का भी संचार होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिन लग रहा है, बहुत कम दिन है, वो है 11 डेज। और सबसे अच्छी बात है कि आप सीख भी तो रहे हो ना। हो सकता है कि ये जो आपके लाइफ में सिचुएशन चल रहा है ये आपके लाइफ में कभी नहीं हुआ और ये होना ज़रूरी था, तभी तो आप जो है आगे आने वाले टाइम के लिए स्ट्रांग हो रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक दिन, कुछ लोगों के लिए 1 डेज भी हो सकता है, 1 डे के अंदर ही जो है आपको आपके पर्सन से मुलाकात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है, वीडियो कॉल पे बातें कर सकते हो, वो खुद ही आपको कॉल मैसेजेस करेंगे। मेरा तो आपको ये कहना है कि अगर आपके पर्सन जो है कॉल मैसेजेस करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ आप जो है उनसे झगड़ा ना करें, बल्कि उनके साथ बैठ के जो है सलाह मशवरा करके सब कुछ ठीक कीजिए। क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है इसमें एडजस्टमेंट का ज़रूरत है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है, ठीक है। आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, एडजस्ट नहीं करते हो, आप ये सोचते हो कि मैं जैसा चाहता हूँ, मैं जैसा चाहती हूँ बिल्कुल वैसे ही हूँ। तो ऐसा नहीं होता है हर बार, ठीक है। कभी कभी आपको एडजस्ट करना पड़ता है, कभी कभी आप ऐसा सोचते हो कि सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो, सक्सेस मुझे अभी मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है। कभी कभी सभी चीज़ का अपना टाइम फिक्स होता है, डिवाइन टाइम होता है, ये चीज़ आप सभी को पता है, ठीक है। और देखिए ज़्यादा दिन प्रॉब्लम नहीं चलेगा आपकी लाइफ में। जो भी दुख दर्द है स्पेशली पर्सनल लाइफ में, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी जल्दी वो क्लियर होने वाला है, ठीक है, क्लियरिटी। तो जिस क्वेश्चन की आप तलाश में हो, बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि किसी चीज़ की आप तलाश में हो, या ये कोई मदद हो सकता है, आप चाहते हो कि कोई आपको मदद करे, फाइनेंशियली हेल्प करे, या फिर आप कोई जो है पाथ चूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस पाथ पे चलूँ या इस पाथ पे। इनडिसीजन आपके अंदर दिखाई दे रहा है। आप किसी को चूज़ करना चाहते हो अपने लव लाइफ के लिए या मैरिड लाइफ के लिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्लियर है कि कुछ दिनों के अंदर 11 डेज या 7 डेज के अंदर ही आपको फुल क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। देन आप जो है एक सही स्टेप भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो अपने लाइफ में, ऑलराइट। और मुझे तो ऐसा लग रहा है
कि बहुत सारे प्रपोजल वगैरह आपको आए होंगे मैरिज से रिलेटेड, और उसमें आप कंफ्यूज्ड मुझे दिखाई पड़ रहे हो। डोंट वरी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे चांसेस है 7 मंथ के अंदर आपका जॉब भी लगेगा, आप कहीं और भी किसी कंट्री में या किसी और स्टेट में शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपका गवर्नमेंट जॉब लग रहा है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। और जब आप कहीं और शिफ्ट होगे तो मे बी वहाँ पे आपको आपके पर्सन, मतलब आपके डेस्टिनी लाइफ पार्टनर कह सकते हैं, आपका ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट आपको मिलेगा, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, डेडिकेटेड एफर्ट लगाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 7 मंथ के अंदर जो है आप कहीं और जा रहे हो, कहीं शिफ्ट हो रहे हो, जॉब आपको मिल रहा है, वर्क प्लेस पे जाना शुरू कर रहे हो, और उसके 1 महीने के अंदर या 1 महीने के बाद ही आपको आपके पार्टनर भी मिल जाएंगे, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, ब्यूटीफुल एनर्जी होगी। ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले ये करियर के बारे में आपको बता दूँ कि आप सभी का करियर एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है। करियर एडवांसमेंट कहने का मतलब है कि मे बी आपको ना कुछ ऐसा जॉब मिलने वाला है जिससे आपकी जो बेसिक नीड है, ठीक है, जो कि वो पूरी हो जाएगी। जैसे कि आपका लाइफस्टाइल इसीलिए तो चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि अभी के टाइम में आपका जो खर्चा है वो आपके पेरेंट्स उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आगे आने वाले 7 और 8 मंथ के अंदर आप पूरी तरह फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इतना तो है कि आप अपने बेसिक नीड को पूरा कर लोगे, जैसे कि जो भी चीज़ें आपका हो गया, रहना सहना, अपना घर हो गया, रेंट हो गया, जो जिस भी चीज़ पे आप रहना चाहते हो, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है वो कंप्लीट होगा, ये चीज़ है। और यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि किसी के साथ आप पार्टनरशिप वगैरह भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है, पहले आप जॉब करोगे, उसके बाद आप जो है बिजनेस भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि प्रपोजल आपको आपके सामने वाले फ्रेंड्स से ही मिल जाए जिसके साथ आप काम कर रहे हो, क्योंकि उसका भी मन होगा कि हम जॉब तो करें लेकिन उसके साथ साथ हम अपना बिजनेस भी शुरू करें। तो हो सकता है कि आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर जाओगे, और इसी वजह से वो आपके सामने अपना ये पार्टनरशिप का प्रपोजल भी रखेंगे शादी के प्रपोजल के साथ साथ, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे वो आप पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। इसीलिए तो ये जो पर्सन है आपसे क्या कर रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, पार्टनरशिप में भी आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं ना, ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपसे शादी करेंगे, डेडिकेशन के साथ, पूरे डिवोशन के साथ आपसे प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ है कि ये जो पर्सन है आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट पाएंगे, इनको ऐसा लगेगा कि आप बहुत यूनिक हो, दैट्स वाई ये जो पर्सन है आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। कुछ लोगों का शादी फिक्स होने वाला है 2 वीक के अंदर हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 मंथ भी लग जाए। लेकिन ये चीज़ क्लियर है, जो भी लोग अपने पार्टनर से दूर हो चुके थे उनका कमिंग टुगेदर, मतलब कि वो लोग फिर से रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड जिसके पर्सन बहुत ज़्यादा रूट थे ना, अगर आप शादीशुदा हो ऑलरेडी, सेकंड मैरिज हो, थर्ड मैरिज हो या फर्स्ट मैरिज वाले हो, यह ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है। वो पर्सन बिल्कुल हेड टू टो जो है सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके नेचर में अचानक से चेंजेस हो रहा है, ठीक है। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको खुश करने के लिए बहुत सारे एफर्ट भी लगा रहे हैं। तो ये है उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी मैरिड हो सकता है कि आगे आने वाले 2 मंथ में आप और भी बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस करने वाले हो। यहाँ पे रिलेशनशिप वालों के लिए भी दिखाई दे रहा है कि यस, आपका रिकॉन्सिलेशन होगा, और साथ साथ आप आगे आने वाले 2 मंथ में बहुत सारे इनक्रेडिबल माइंड ब्लोइंग जो है ना इस पर्सन के साथ मेमोरीज क्रिएट करोगे, ठीक है। ये हो सकता है कि कॉन्वर्सेशन हो, बातें हो, वीडियो कॉल हो, जो भी हो, या फिर सामने से मिल ही रहे हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आपका टाइम आने वाला है 2 मंथ। तो ये ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आपका जो पर्सनल लाइफ है, जिस पर्सन के साथ आप अभी हो, उस पर्सन के साथ आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा सुधर रहा है, हायर लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर के पर्सन आ रहे हैं, मतलब कोई पास्ट के पर्सन नहीं आ रहे हैं। जो सिंगल है मे भी हो सकता है कि वो बाहर जाएंगे, उनका जॉब लगेगा एंड वहाँ पे कोई न्यू पर्सन मिल सकते हैं। लेकिन जो पर्सन ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या मैरिड लाइफ आपका चल रहा है, तो उनका रिकॉन्सिलेशन होगा, प्यार मिल रहा है, जो प्यार के लिए आप तरसे थे, जो कमिटमेंट के लिए आप तरसते थे, वो कमिटमेंट एंड प्यार फाइनली आपके अभी के पार्टनर, करंट पार्टनर से ही मिलते हुए दिखाई दे रहा है। एंड साथ साथ ये चीज़ भी है
कि आपके जो पर्सन है वो आपको ना किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते नहीं थे, जवाब नहीं देते थे, तो हो सकता है कि उनसे भी आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ऑलराइट, जैसे कि आप चाहते थे कि वो आपको कमिटमेंट दे शादी वगैरह के लिए, तो चांसेस है कि वो पर्सन आपसे मिलने को आ रहे हैं। अगर दूर है तो मिलने को आएंगे और आके जो है आपको सब कुछ बताएंगे, प्रपोज करेंगे, कमिटमेंट देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दिया कि आपका जो है मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, माइग्रेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद आप कहीं और जा रहे हो। ठीक है, कहीं और शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, और वहाँ पे आप अपने पर्सन से भी मिल रहे हो। कुछ लोग जो है अपने जॉब के लिए जो है कहीं बाहर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं। देखिए, अच्छा टाइम है, सब कुछ कर सकते हो आप, कोई भी टाइम जो है आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको जो है हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, कि आपके अगल बगल में क्या हो रहा है, और कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। कोई भी इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, देखिए, इम्पल्सिव एक्शन आप तभी लीजिए जब आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं रहे, ठीक है, और कोई रास्ता नहीं रहे, तब आप ले सकते हो। लेकिन कभी इनडिसीजन में हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी बड़े बुजुर्ग से कांटेक्ट कर सकते हो, बातें कर सकते हो, किसी टैरो रीडर से मिलकर अपना प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, दिस वन। एंड यहाँ पे बहुत टाइम से ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, एंड फाइनली वो रिजल्ट आने वाला है 7 डेज़ के अंदर या 20 डेज़ के अंदर भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो रिजल्ट आपको मिलेगा। एंड सबसे अच्छी बात है कि काफ़ी ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलने वाला है, मतलब कि आपके फेवर में होगा वो रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने जो मेहनत लगाया है, जो डेडिकेशन से आपने मेहनत किया है ना, उसका कुछ भी जो है ना बर्बाद, एक भी पार्ट जो है बर्बाद नहीं होगा। उसका हर एक आपको जो है ना रिवॉर्ड मिलते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो ब्लॉसमिंग अबंडेंस, मतलब कि आपका लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, ब्लॉसम होगा ही होगा। लेकिन देखिए, ज़िंदगी में जो है ना एक ही बार सब कुछ नहीं मिल जाता है। अगर एक ही बार मिल जाएगा तो आप जो है ना हर एक चीज़ को इंजॉय नहीं कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपका जो है फरवरी आ चुका है, और फरवरी में ही आपको सब कुछ, सारी खुशियाँ मिल गई, मैरिड, आप शादी भी हो गई, आपकी जॉब भी लग गया, सब कुछ हो गया, कुछ भी चीज़ को आप अच्छे से एंजॉय कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो हर एक चीज़ को ना अच्छे तरीके से भगवान के द्वारा बनाया गया है। इसी वजह से धीरे धीरे करके आपके लाइफ में आपको चीज़ें मिलेगी, अबंडेंस मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इसलिए आप अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि आपको खुशियाँ नहीं मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप बिल्कुल ट्रैक पे हो। ठीक है, आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि काम जो कर रहे हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि वो आपके लिए बना ही नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है, लेकिन आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। इस फाइल में तो किसी के लिए भी नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसके साथ आप हो वो पर्सन भी सही है, जो काम कर रहे हो वो भी चीज़ें सही हैं। बस थोड़ा सा अच्छे से इन्फॉर्मेशन लीजिए और उस पर काम करने की ज़रूरत है। ब्लॉसम अबंडेंस, अबंडेंट डेफिनेटली हो गए आप अपने लाइफ में। 2 साल के अंदर आप एक बहुत ज़्यादा रिच पर्सन भी हो गए, एंड आपके कुछ ड्रीम्स हैं, सपने हैं, या कोई ड्रीम जॉब है तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, दिस वन। वाव, अब देख सकते हो मैनिफेस्ट का कार्ड है। ये आगे आने वाला जो 1 वीक है, ठीक है, इस 1 वीक में आप कुछ भी करके अपने लाइफ में पा सकते हो, जो भी आपका ड्रीम है। ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़ें मेरे हाथ से छूट चुकी हैं, अब वो सारी चीज़ें मुझे नहीं मिलेगी चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैनिफेस्टेशन ऐसा पावर होता है, यूनिवर्स के तरफ से मिला हुआ है हम सभी को। ठीक है, सभी के लिए अप्लाई होता है, एंड इक्वली सभी के लिए अप्लाई होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि यस, आप अपने मैनिफेस्टेशन से अपने सारे ड्रीम्स, सपने पूरे कर सकते हो। जो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ से चला गया, वो वापस से अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में इंटर कर सकता है, आ सकता है। ठीक है, अगर आप चाहो तो। लेकिन आपको थोड़ा सा यकीन तो करना होगा, और यकीन के साथ मैनिफेस्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए एक रेमेडी है, वही है मैनिफेस्टेशन का रेमेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे यहाँ पे ड्रीम्स कमिंग ट्रू का भी कार्ड है, एंड 9 मंथ के अंदर हो सकता है कि आपके लाइफ के 1-2 जो है या फिर 3-4 मेजर ड्रीम्स जो है पूरे हो जाए। फॉर एग्जांपल, शादी से रिलेटेड हो गया, शादी होना आपका, ठीक है, या फिर एक अच्छा रिलेशनशिप होना, एक अच्छा जॉब होना, ड्रीम जॉब होना, तो वो सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं। ये चीज़ क्लियर है 9 मंथ के अंदर। सो ये सारे ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आए हैं। मैं आपको कुछ फेरी के थ्रू बताती हूँ, फेरी क्या कहना चाहती हैं आपको।
प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फेरी आप क्या कहना चाहती है मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताइए क्या कहना चाहती है मेरे व्यूअर्स को आप। दिस वन, प्योर इंटेंशन, एंड देन यहाँ पे आपके लिए है विश वाइशली। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आपके जो एंजल्स है वो आपसे ये कहना चाहती हैं कि आप सभी को मैजिक में बिलीव रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा सोचना चाहिए कि आप जो चाहते हो वो आप जो है ना आराम से पा सकते हो, मैनिफेस्ट करके पा सकते हो। आपके फेरी जो है वो आपके पास आके आपको कहना चाहती है कि प्लीज़ आप लोग मैजिकल चेंजेस को अपने लाइफ में सोचिए कि आपके लाइफ में मैजिकल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, एंड डेफिनेटली आपके लाइफ में मैजिकल चेंजेस होकर रहेंगे, ये फेरी आपको कहना चाह रही है खुद ही। एंड देन यहाँ पे ये भी कहना चाहती हैं फेरी, ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो पूरे प्योर इंटेंशन के साथ कीजिए, बिना कोई शक के। ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जो पावर है आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर दिखाई दे रहे हो। और अगर प्योर इंटेंशन के साथ करते हो जिसमें कि किसी के लिए भी बुरा नहीं हो, दुख दर्द नहीं मिले किसी और को, ठीक है, सभी का हीलिंग हो, सबके लिए अच्छा हो, तभी वो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि प्योर इंटेंशन रखिए। या कोई भी काम करने जा रहे हो तो ये मत सोचिए कि ये मेरे से नहीं होगा, निगेटिविटी रखोगे तो फिर उतना ही दिक्कत होगा, उतना ही टाइम लग जाएगा, देर हो जाएगी। ठीक है, डिवाइन टाइम दूर जाते जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर कोई भी काम कर रहे हो तो प्योर इंटेंशन रखिए, पॉजिटिविटी के साथ उस चीज़ को कीजिए। दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें किसी के साथ धोखा हो रहा है या उसको दुख दर्द मिल रहा है, तो फिर आप वो काम गलत कर रहे हो, आप स्विच कर सकते हो अगर आपको पता है तो। ठीक है, लेकिन अगर आप जो काम कर रहे हो उससे सभी लोग खुश हैं, सभी लोगों की हीलिंग हो रही है, तो डेफिनेटली कीजिए। और ये भी कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन किसी के लिए भी बुरे के लिए बिल्कुल भी सोच के नहीं करना है। जैसे कि ये जो है मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए और उसका लॉस हो जाए, इसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये जो है शायद नहीं पूरा हो। ठीक है, अगर पूरा हो भी जाएगा तो आपका कर्मा जो है खराब हो सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि आप कोई भी काम कीजिए तो बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ इन सब के बारे में सोच के कीजिए कि किसी को तकलीफ ना हो आपके वजह से। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, विश वाइसली। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको आपके लाइफ में मिलने वाले हैं, स्पेशली आपके मैरिड लाइफ से रिलेटेड दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी शादी के लिए प्रपोजल वगैरह आ सकते हैं आपके सामने, और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे किससे शादी करनी है। तो यहाँ पे सिंपली कहा जा रहा है कि कोई भी काम आप कीजिए या फिर कोई भी स्टेप लीजिए तो बिल्कुल सोच समझ कर। ठीक है, इस समय जो है आप अपने टैरो रीडर से भी कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे भी आप कांटेक्ट करना चाहो। ठीक है, बातें कर सकते हो। और यहाँ पे ऐसा एंजल्स बताना चाह रही है कि आपके ड्रीम्स जो है ना डेफिनेटली पूरे होने वाले हैं, और कुछ हिडन टैलेंट जिस पे आप काम करने वाले हो आगे 2 मंथ में, हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी पे चलने वाले हो और उस पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपके अंदर कुछ सीक्रेटिव एनर्जी है। ठीक है, या फिर बचपन में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर वो टैलेंट जो है ना, आप जानते होगे कि हाँ मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, वो आपकी हॉबी रही होगी, लेकिन वो सारी चीज़ें आप पीछे छोड़ दिए हो। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फिर से आप वही सारी चीज़ों पे काम करने वाले हो साइड से। ऐसा नहीं है कि उसको प्रोफेशन बनाओगे, तो ऐसा हो सकता है कि आप काम भी करो और आप स्पिरिचुअल पर्सन बनना चाहते थे, आप उस पर भी ध्यान दोगे, लोगों की मदद करोगे, चैरिटी वगैरह कर सकते हो, इमोशनली किसी को सपोर्ट भी कर सकते हो। तो ये चीज़ क्लियर है कि आप जो है अपने हिडन टैलेंट को बाहर लाने वाले हो आगे आने वाले 2 मंथ में। ठीक है, और 8 और 9 मंथ में आपको बता देती हूँ कि करियर में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जैसे कि 8 और 9 महीने लग सकते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ जो है उसमें काफ़ी जल्दी सुधार होगा। ठीक है, मेंटली जो है आप बैलेंस होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। और मैं आपको बताती हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन है। 8 और 9 मंथ जो है आपके प्रोफेशनल लाइफ में लगेगा, मतलब कि जॉब वगैरह आपको मिल सकता है। एंड पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो 2 मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा सुधार आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है मून एनर्जी। सो मून एनर्जी ये बताती है कि यस, आपको बहुत सारी चीज़ें सरेंडर करने की ज़रूरत है अभी के टाइम में, और जो लाइफ का फ्लो है एक रिवर की तरह जो फ्लो है उसके साथ बहते चले जाना चाहिए। क्योंकि ये जो कन्फ्यूजन है, जितना आप इसको सोचोगे वो उतना ही ज़्यादा और भी आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, डर क्रिएट करेगा। ठीक है, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप बहुत ज़्यादा या तो हाईली इमोशनल हो जाओगे बहुत ज़्यादा, या तो आप जो है बिल्कुल इमोशंस
आपके अंदर रहेगा नहीं, इमोशनलेस हो जाओगे। तो ये चीज़ कहा जा रहा है। कभी कभी लाइफ में सब सिचुएशन आता है जिस वक्त आपको फ्लो के साथ ना बहते जाना पड़ता है, तो वो चीज़ कहा जा रहा है कि सरेंडर टू द डिवाइन। जिस भी आप हायर पावर को मानते हो, कभी भी आप सोते हो ना, सोने से पहले एक बार उनके सामने प्रेयर कीजिए और ये बोलिए कि मैं जो भी दुख दर्द है मेरा, वो सब कुछ मैं आपके ऊपर क्या कर रहा हूँ, सरेंडर कर रहा हूँ, सरेंडर कर रही हूँ। ठीक है, जो भी आपका जेंडर है आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने के बाद जो भी पीस ऑफ माइंड है वो आपके लाइफ में चला आएगा, काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाओगे आप। मून एनर्जी आपको ये भी बताती है कि आप सभी को जो है ना थोड़ा सा मून बाथ लेना चाहिए। जब चांदनी रात आती है तो उस वक्त जो है आप अपने टेरेस पे जा सकते हो, रूफ पे जा सकते हो, या फिर बालकनी में जा सकते हो, और वहाँ पे जो है जो मून का लाइट आता है वो डायरेक्टली मून लाइट आप अपने ऊपर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर शीतलता आएगी, शांति आएगी आपके दिमाग में। ठीक है, और मैं 3 कार्ड्स लेकर आपको बता देती हूँ। अबंडेंस, दैट्स ग्रेट, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। सो फाइनली यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि आपको अबंडेंस मिलने वाला है। अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो अबंडेंस है वो काफ़ी नज़दीक है और वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी काफ़ी जल्दी। और साथ साथ आपके मेंटल ब्लॉक्स वगैरह हैं वो भी क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे जगह आप शिफ्ट होने वाले हो, ऐसे जगह आप जा सकते हो, बिल्कुल फेयरी लैंड की तरह होगा, जहाँ पे लोग सही मायने में ह्यूमन होंगे, ह्यूमैनिटी में बिलीव करते होंगे। इस तरह की एनर्जी है। मतलब आपके सराउंड में जो भी लोग होने वाले हैं, जो भी इन्वायरमेंट होने वाला है, बिल्कुल पॉजिटिविटी से भरा होगा। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग ट्रेनिंग वगैरह के लिए आप बाहर जा सकते हो। जर्नी, देखिए कार्ड भी आ चुका है जैसे मैंने बोला, और कार्ड भी आ चुका है। इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी। हो सकता है नोइंगली या अननोइंगली, आपको हो सकता है पता नहीं है, लेकिन जर्नी करना पड़ सकता है। अचानक से हो सकता है कि आप प्लान करने वाले हो, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कोई एग्ज़ाम देने वाले हो और अचानक से आपका सेंटर वगैरह एग्ज़ाम का कहीं और चला जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको कहीं जाना पड़ रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है अपने पासपोर्ट वगैरह तैयार कर रहे हो, वीज़ा वगैरह, एंड आप जाने वाले हो। ठीक है, बाहर किसी और कंट्री में। और क्या है आपके लिए इन्फॉर्मेशन, मैजिकल ब्लेसिंग्स। सो कौन से सुपर ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रहे हैं, तो ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि आपके तरफ बहुत सारे मैजिकल ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। एंड मुझे तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ दोस्त जो है ना काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करेंगे, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। एंड आप देख सकते हो सेलिब्रेशन का कार्ड है, आप अपने पर्सन के साथ एंजॉय कर रहे हो, डांस कर रहे हो। तो ये चीज़ है, जो भी चाहते हैं कि मेरी लाइफ में अब तो कोई आ जाए, तो यस डेफिनेटली आपको आपके सोलमेट मिल रहे हैं। और ये जो पर्सन है आपको किसी सोशल इवेंट में ही मिलेंगे। ठीक है, कहीं आपको इनविटेशन वगैरह मिला है तो वहाँ आप ज़रूर जाइए और अपना टाइम भी स्पेंड कीजिए, और इस पर्सन के साथ आप डांस भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरी बात यहाँ पे सेलिब्रेशन के थ्रू दिखाई दे रहा है कि 2 मंथ के अंदर या 2-3 मंथ के अंदर ना आपकी सगाई होगी, शादी फिक्स होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड काफ़ी जेंटल, ब्यूटीफुल, क्यूट से पर्सन से आपकी शादी होगी। सो ये ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि इस तरीके से आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पेड पर्सन रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल स्प्रेड योर विंग्स कार्ड को सिलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आपका नाम एन से जेड के बीच में आता होगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पेड पर्सन रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। देखिए यहाँ पे स्प्रेड योर विंग्स कार्ड है, जो कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो भी यहाँ पे वीडियोज़ देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है ना साई हो सकते हैं, एंड बहुत सारे लोग जो है इंट्रोवर्ट भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपका जो नेचर है, अगर आप किसी के सामने जा रहे हो, ठीक है, कोई न्यू पर्सन मिल गए या फिर कोई आपके फ्रेंड भी है, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो उस टाइम, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो। ठीक है, और उसी वजह से ना बहुत सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में रिसीव नहीं कर पा रहे हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप खुद ही रोक के रखे हो अपने लाइफ में, अपने इंट्रोवर्ट नेचर के वजह से या फिर अपने शाई होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में जो है नहीं आती है, रह जाती है, वंचित हो जाते हो आप उन सारी चीज़ों से। तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि जब आप इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, इतने ज़्यादा स्मार्ट हो, हैंडसम हो,
सब कुछ है, आपके अंदर टैलेंट है, तो फिर आप उन सारी चीज़ों को खुलकर दुनिया को क्यों नहीं दिखाते हो? ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्प्रेड योर विंग्स। स्प्रेड सिर्फ अपने विंग्स को रिसीव करने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए भी करना है। ठीक है, देने के लिए कहने का मतलब है कि आपके अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट है कि आप जो है दुनिया को एंटरटेन भी कर सकते हो, दूसरों को खुश भी कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप जो है किसी को एंटरटेन करो, बल्कि आप जो है ना इमोशनली किसी को सपोर्ट कर सकते हो। आप तो बिल्कुल एक हीलर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल एंड ब्यूटीफुल एनर्जी है। ठीक है, कोई भी अगर आपके साथ रहता होगा ना तो मुझे पता है कि वो डेफिनेटली आपके नेचर से या लुक से अट्रैक्ट हो जाता होगा। ठीक है, कुछ लोग कहते भी होंगे कि तुम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो बाकी सारे लोगों से। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यस डेफिनेटली आप डिफरेंट हो सभी से, लेकिन कभी कभी किसी किसी टाइम पे किसी किसी पॉइंट पे आपको थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। ठीक है, और कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी आपको बनाने की ज़रूरत है जिसके साथ आप पूरी तरह घुल मिल जाओ, ओपन अप हो जाओ। ठीक है, ये चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में 2 मंथ के अंदर आ सकती है, और इसलिए अभी से ही उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए और अपने विंग्स को फैलाइए, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें रिसीव करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। ऐसी एनर्जी ये क्लियर है। तो यहाँ पे जो ये थोड़ा इंट्रोवर्ट वाला एनर्जी है उसको ख़त्म कीजिए और थोड़ा सा फ्रेंड्स वगैरह बना सकते हो, लोगों के साथ थोड़ा घुल मिल सकते हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपको कोई सोशल इवेंट वगैरह में भी बुलाता है तो आप नहीं जाते हो। ठीक है, तो ये साइनेस ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले कार्ड है स्प्रिंग का कार्ड है, एनिमल गार्डन का कार्ड है। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि शायद आपके अंदर खुद पे ट्रस्ट की कमी है और इसी वजह से शायद आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता है, और ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि आप जो है ना थोड़ा भी मेहनत करोगे, थोड़ा भी प्रैक्टिस करोगे तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपका किस्मत जो है, आपका जो डेस्टिनी है वो मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है, ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। तो जब आपके अंदर इतना सारा टैलेंट है, जब इतना अच्छा किस्मत है, तो फिर आप ट्रस्ट क्यों नहीं करते हो? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, सब कुछ भगवान तैयार करके रख देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ स्टेप हमें भी लेना पड़ता है। तो ये स्टेप आपका दिखाई दे रहा है ट्रस्ट, मतलब कि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए और आपको ऐसा सोचना चाहिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ इसका मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट ही मिलेगा, बेनिफिशियल रिजल्ट ही मुझे मिलने वाला है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि मेरे अंदर बहुत कमी है, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, चाहे आप रिलेशनशिप में भी रहते हो तो ऐसा सोचते होगे कि मेरे पर्सन जो है मुझसे काफ़ी ज़्यादा लुक्स वाइज अच्छे हैं, उनके अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर तो बहुत कमी है। तो ये सारी चीज़ें करोगे तो बहुत गलत होगा। ठीक है, करियर में भी आप सोचते हो कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो सारे लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं, तो सबसे पहले कंपैरिजन जो है आप कर रहे हो वो चीज़ें बंद कर दीजिए और खुद पे ट्रस्ट करना शुरू कीजिए। आपका एग्ज़ाम वगैरह क्या, बल्कि आपका पूरा लाइफ ओवरऑल एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि पूरा का पूरा ओल और एनर्जी जो आपके ट्रस्ट पे टिका है कि कितना ज़्यादा आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो। जितना ज़्यादा यूनिवर्स पे ट्रस्ट करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जो है एक हाई वाइब्रेशन वाले पर्सन हो। ठीक है, आप छोटा सा भी रिक्वेस्ट करोगे तो वो काफ़ी जल्दी आपको रिसीव होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि सबसे पहले आप खुद की हीलिंग कीजिए। हीलिंग कहने का ये मतलब है कि खुद से प्यार करना सीखिए। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो तो फिर आपको ना हमेशा ऐसा फील होते रहेगा, चाहे आपको कितने भी सिंपल पर्सन क्यों ना मिल जाए, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे से ज़्यादा ही है। ठीक है, आप कितने भी हाई लेवल पे क्यों ना चले जाओ, आप एकदम नॉर्मल पर्सन से शादी कर रहे हो या रिलेशनशिप में आ रहे हो, आप सोचोगे कि यही ज़्यादा है मुझसे। सबसे पहले खुद को वैल्यू देना सीखिए। खुद को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे, टॉप प्रायोरिटी पे रखने की ज़रूरत है, ये चीज़ कहा जा रहा है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि करियर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, करियर एडवांसमेंट होगा। धीरे ही धीरे मिलेगी चीज़ें, ग्रेजुअली होगा, लेकिन सब कुछ मिलेगा आपको ज़रूर। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि जो आपने बीज बोया है, मतलब कि जो आपने मेहनत किया है पास्ट के टाइम में, उसका रिजल्ट अब धीरे धीरे मिलने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप कोई प्लांट वगैरह लगाते हो ना तो आप देखते रहते हो कि 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, लेकिन इसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, मतलब वो थोड़ा सा भी नहीं निकला। तो यहाँ पे ये होता है
कि कभी कभी कुछ प्लांट्स में टाइम भी लगता है, ठीक है। तो वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप ऐसे पर्सन हो, आप ऐसे बच्चे हो, यूनिवर्स के स्टार सीड हो आप लोग, कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जिसका टेस्ट ले रहे हैं भगवान, ठीक है। थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है, लेकिन जैसे ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपके लाइफ में, धीरे धीरे नहीं बल्कि काफ़ी तेज़ी से चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो भी आपने बीज बोया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, एंड कब तक मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एनिमल गार्डियन, अगर आप चाहते हो कि आपका करियर अच्छा हो, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही ब्यूटीफुल रहे, तो थोड़ा सा एनिमल के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है, या फिर आप जो है उनकी सेवा कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है। अगर आपको पेट रखना पसंद है तो ये बहुत अच्छी बात है, आप चाहे तो पेट वगैरह लाकर अपने घर में रख सकते हो। लेकिन आपको नहीं पसंद है तो आप जो है अगल बगल में आपके कुछ पेट वगैरह होंगे तो उनको प्यार से सहला सकते हो, ठीक है। या फिर जो है आप जाकर जो है ना स्ट्रीट डॉग हो गए, सिर्फ डॉग नहीं बल्कि किसी भी एनिमल की आप जो है हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो, उनके जख्म पे जो है मरहम लगा सकते हो। तो ये चीज़ कहा जा रहा है, ठीक है। जितना आप नेचर में स्पेशली एनिमल से इंटरेक्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी हीलिंग होगी, और क्या होगा ना कि एक्चुअली आप उनकी सेवा करोगे, ठीक है, उनको समय दोगे, तो ये चीज़ है कि आपका कर्म भी अच्छा होगा, और इसी के वजह से इसका इफेक्ट आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ पे अच्छा ब्यूटीफुल इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। एंड देन है विंटर। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद विंटर के टाइम में आपको कोई पर्सन मिले हैं, या फिर उनसे आपकी बात बंद हो गई है, ठीक है, कुछ ही दिन बात हुआ, एंड हो सकता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा निहार रहे हैं, आपके पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपका ख्याल रखना चाहता है, जो आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करना चाहता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई ऐसे पर्सन होंगे जो कि आपको ऑफर तो करते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, लेकिन शायद आप जो है अपने प्राइड के वजह से उनसे कहते हो कि नहीं मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे। तो कभी किसी अपने से आपको हेल्प वगैरह मिलता है तो आप ले सकते हो हेल्प, और दूसरे टाइम आप किसी और की मदद कर देना, या फिर उनकी ही मदद कर सकते हो, ठीक है, कभी वो ज़रूरत में रहे तो। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। सो वाइस वर्सा की एनर्जी होती रहनी चाहिए। एंड प्रोटेक्शन गार्डियन, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप का जो करियर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। मे बी थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, एंड बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। स्पेशली मुझे यहाँ पे आपका लव लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं आपको टाइमिंग बताऊँगी कि कितना टाइम लग सकता है आपके करियर एडवांसमेंट में, आप कब बाहर जा सकते हो हायर लर्निंग के लिए, कब तक आपको जॉब आपको मिलेगा, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। ब्रोकन एरो का भी कार्ड है, ठीक है, ये चीज़ है। देखिए करंट सिचुएशन तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका दिल बहुत ज़्यादा टूट चुका है, और दिल की बात की जाए तो सिर्फ दिल जो है ना प्यार में नहीं टूटता है, बल्कि बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं, फैमिली को लेकर होते हैं, और बेबीज़ को लेकर होते हैं, या फिर करियर को लेकर होते हैं, तो दिल ही टूटता है चाहे कुछ भी बुरा हो, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि शायद आपका कोई रिजल्ट हाल फिलहाल में आया होगा, और शायद उसमें आप पास नहीं किए हो, या फिर आपके फेवर में वो रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद यूनिवर्स जो है आपके लिए कुछ और भी बेहतर प्लान करके रखा है, और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस चीज़ पे आप एफर्ट लगा रहे हो मे बी उससे भी बेहतर आप कुछ कर सकते हो किसी और फील्ड में। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो शायद कुछ लोगों के लिए कुछ और ही चीज़ें बनी है, किसी और फील्ड में ही आप जाने वाले हो सकता है कि जो आपका हॉबीज़ रहा था बचपन से उसको आप कैरी करके, ठीक है, स्टार्ट करके जो है आप अपने लाइफ में आगे जाओगे। तो डेस्टिनी में आपके बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, एंड अप्स एंड डाउन्स भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखिए आपके लाइफ में जो पीस नहीं है, शांति नहीं है, वो पीस शांति आएगी, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, होगा सब कुछ। मैं प्रे भी करूँगी, एंड स्टार एंसेस्टर जो है देखिए बहुत ब्यूटीफुल रेमेडीज़ आया है आपके लिए। सो सबसे पहले स्टार एंसेस्टर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपके जो पूर्वज हैं वो एक वॉइस दे रहे हैं आपके तरफ, ठीक है। हो सकता है कि वो वॉइस आप नहीं सुन पा रहे हो, और फाइनली अब ये वॉइस आप सुनने वाले हो जो स्टार एंसेस्टर कहना चाहते हैं। सो यहाँ पे जो भी वीडियोस देख रहे हैं काफ़ी लकी दिखाई दे रहे हैं। देखिए स्टार एंसेस्टर आपको ये कहना चाहते हैं कि वो जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ है, ठीक है, और ये आपको कहना चाह रहे हैं कि जिस फील्ड में तुम हो, जिस चीज़ को करना चाह रहे हो, शायद उससे बेहतर तुम्हारी लाइफ में कुछ लिखा है, और
हम सभी चाहते हैं कि तुम उन सारी चीज़ों पे ध्यान दो और साथ साथ तुम्हारे अंदर जो हिडन टैलेंट है, सीक्रेट है, उस पर भी वर्क करने की ज़रूरत है। स्टार एंसेस्टर आपको ये भी कहना चाह रहे हैं अभी के टाइम में कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है तुम्हें, ठीक है। एंड साथ साथ स्टार एंसेस्टर ये हमेशा चाहेंगे कि आप जो है उनकी पूजा करो, या फिर कह सकते हैं कि अपने प्रेयर में उनको याद करो, अपने दुआओं में जो है उनको याद करो, ठीक है। सिंपल सी ये बात है। स्टार एंसेस्टर का ये भी कहना चाहते हैं आपसे कि कभी कभी तुम किसी होली प्लेसेस पे भी जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, वहाँ 5 मिनट या आधे घंटे भी बैठ के अपना टाइम स्पेंड करो तुम, ऐसी एनर्जी है। और सबसे बड़ा रेमेडी यहाँ पे ये है कि आप कभी या फिर कैंडल चलाते हो या फिर दिया वगैरह कुछ भी चलाते हो, या फिर आपका कुछ भी अगरबत्ती वगैरह हो गया, तो वो भी आप जो है जला सकते हो इनके नाम का, मतलब आपके जो एंसेस्टर रहे उनके नाम का, ठीक है। आपके एंसेस्टर जो है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुश होंगे और वो आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अभी के टाइम में स्टार एंसेस्टर ऐसा कहना चाहते हैं कि तुम जो है मुझे भूल चुके हो, तुम जो है मुझे भूल चुकी हो पूरी की पूरी तरह, और तुम्हें याद मैं दिलाने के लिए ये वीडियो दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आपसे कहना चाहते हैं आपके स्टार एंसेस्टर। तो उनके नाम का आप दिया निकालें या कैंडल जलाइए, या फिर आप अगरबत्ती भी जला सकते हो। उसके साथ साथ या तो आप चैरिटी वगैरह भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। ऐसा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। 4 कार्ड्स यहाँ पे और है। वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे मुझे आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही है। आप एक माउंटेन की तरह स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि साइकिक एबिलिटीज़ आपके अंदर बढ़ रही है, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग का मूवमेंट होने वाला है। कुछ लोग अपने लाइफ में कोई बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। कॉम्प्लेक्स डिसीजन के साथ साथ कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत बड़ा एक्शन आप अपने लाइफ में लोगे, और उस एक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए देख के कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हो। मे बी आप इस रेमेडी को करते हो, उसके बाद हो सकता है ये चेंजेस हो आपके लाइफ में, क्योंकि जस्ट उसके बाद ही ये कार्ड आया है, ठीक है। तो जो विल पावर की आपके अंदर कमी थी उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, ऑलराइट, ये चीज़ है। और ये क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मूवमेंट हो रहा है, मतलब कि हो सकता है आपके रेसिडेंस वगैरह में चेंजेस हो। ऑटम का कार्ड आ चुका है, रिलीज द ओल्ड एंड रीसेट। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी पास्ट की एनर्जी है, सिंपली ये कहना चाहते हैं कि उन सारी चीज़ों को भूल जाइए, क्योंकि पास्ट आपका जो है ना वो रिपीट नहीं होने वाला है। मतलब अगर आप चाह रहे हो कि पास्ट के जो पर्सन है वो वापस से आ जाए, उसके साथ रिकॉन्सिलेशन हो जाए, वो आपसे प्यार करने लगे और फिर से रिस्पेक्ट करने लगे, तो ये पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। आप जिस पर्सन से एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो, शायद वो जो पर्सन है वो आपके बारे में सोचते भी नहीं है, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो रिलीज द ओल्ड, या फिर रिलीज द ओल्ड पर्सन, जो भी पुराने लोग हैं आपके लाइफ के, जो निगेटिव पीपल हैं। देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अच्छे लोग हैं उसको तो हमेशा अपने साथ रखिए, अपने रूट से कनेक्टेड रहिए, लेकिन जो निगेटिव है उसको छोड़ना ज़रूरी है। जब आप उन सारे लोगों को छोड़ दोगे तो फिर आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा शांति एंड खुशियाँ मुझे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और कुछ अपॉर्चुनिटी के पीछे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भाग रहे हो, जैसे कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटी वगैरह मिला होगा और आपके इंट्रोवर्ट होने की वजह से वो सारे अपॉर्चुनिटी आप छोड़ दिए हो, अब फिर से वो सारी चीज़ें चाह रहे हो। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि छोड़ दीजिए, जो हो गया जाने दीजिए, ठीक है। लेकिन अब जो आगे आने वाला टाइम है उन सारी चीज़ों में आपको स्ट्रांग होकर क्या करना है, डिसीजन लेना है, इम्प्लीमेंट वगैरह करना है। एंड वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। ड्रम का कार्ड आपको ये बताया जा रहा है। ड्रम मतलब आप समझ सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट है, और जब आप खुश रहते हो तभी आप कोई म्यूज़िक सुनते हो, या फिर हो सकता है कुछ भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो गया। तो ड्रम कब बजाते हैं लोग? जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कुछ सेलिब्रेशन होता है, पार्टी होता है, तो लोग ज़रूर उस टाइम ड्रम वगैरह प्ले करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आप जो है अपने ड्रीम पे वर्क कर रहे हो, एंड डेफिनेटली रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है। मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने मेहनत जितना करना था कर लिया है, ठीक है। अब फाइनली आपको रिजल्ट ही मिल रहा है डायरेक्टली। एंड कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपको आपका ड्रीम जॉब ही मिलेगा, एंड कुछ लोग जर्नी भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। मैं आपको टाइम बताऊंगी कि कितना टाइम लग सकता है आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए। सबसे पहले पर्सनल लाइफ, अगर शादी आप करना चाहते हो तो कितना टाइम लग सकता है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज।
कितना टाइम लगेगा इनकी शादी में। सबसे पहले यहाँ पे 5 मंथ्स आया है एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ब्यूटीफुल एंड काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन आपको मिलेंगे एंड काफ़ी ज़्यादा हंसमुख होंगे ये पर्सन, विजडम भरे होंगे ये पर्सन। ठीक है, तो 5 मंथ लग सकता है कुछ लोगों को शादी वगैरह होने में, शादी फिक्स होने में। ठीक है, और क्या एनर्जी है, अपने सोलमेट से आप लोग कब मिलोगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सोलमेट से कब मिलेंगे मेरे व्यूअर्स? 4 मंथ्स। तो मुझे ये भी लग रहा है कि जिससे आपकी शादी होगी, ठीक है, वही आपके सोलमेट हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम वाले कब मिलेंगे? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, ट्विन फ्लेम वाले जो है काफ़ी टाइम लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 मंथ भी हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है कि 1 साल भी लग जाए। ठीक है, वैसे उस दौरान जो है मे बी आप कुछ अपने सोलमेट फ्रेंड से मिलोगे, सोलमेट पार्टनर से मिल सकते हो। और मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो है कैरियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस होगा और कितना टाइम लग सकता है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड फाइनली उन सारी चीज़ों से निकल रहे हो। ठीक है, और 10 मंथ्स लग सकता है कुछ लोगों को। और कितना लगेगा मैं आपको बता देती हूँ। एंड 10 मंथ लगेगा, लेकिन आप सोच रहे हो ना कि आपको आपका ड्रीम जॉब तो मिल रहा है। ठीक है, आपका जो ड्रीम जॉब है वो आपके हाथ में है, ये चीज़ क्लियर है। ओ माई गॉड, दैट्स ग्रेट, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। करियर एडवांसमेंट आपके 2 महीने के अंदर भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। एंड यहाँ पे तो कुछ लोग अपने सोलमेट से 2 महीने के अंदर ही मिलने वाले हो, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये चीज़ क्लियर है कि शायद जब आप अपने करियर एडवांसमेंट के दौरान रहोगे तो उस वक्त या तो आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो या फिर जॉब को ज्वाइन कर चुके हो, कहीं और शिफ्ट हो चुके हो एंड वहाँ पे आपको आपके पार्टनर भी मिल सकते हैं, ये भी चीज़ कहा जा रहा है। ठीक है, मैं आपको और बता देती हूँ कि कितना टाइम लग सकता है करियर एडवांसमेंट में। 7 मंथ्स, तो कुछ मंथ लगेंगे लेकिन आपका रिजल्ट आपके फेवर में ही होगा। एक लास्ट है वो आपका 9 मंथ्स। ठीक है, तो ये तो क्लियर है, 9, 10, 7 मंथ इस तरह से कुछ मंथ लग रहे हैं। लेकिन हाँ, जो पावर, अथॉरिटी, पोजीशन आप चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सो मैं आपको बताती हूँ कि क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मैं ऑरिकल कार्ड्स के थ्रू देख रही हूँ आपके लिए आज। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। वाओ, वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन। तो वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, जो भी फीमेल हो या मेल हो, स्पेशली मुझे फीमेल के लिए यहाँ पे ऐसा वाइब आ रहा है एंड काफ़ी पॉजिटिव वाइब आ रहा है कि सबसे पहले आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने वाले हो एंड जिनका भी एज 30 से लेके 40-50 तक है, ठीक है, 42 भी दिखाई दे रहा है, तो उनकी शादी भी होती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाले हो अपने लाइफ में, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी फुल दिखाई पड़ रही है। ठीक है, ये चांसेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए 42 डेज़ के अंदर ही ये सारी चीज़ें हो जाए। एंड ये क्लियर है कि आपके पहनावे में, आपके लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ठीक है, जब आपको आपका जॉब मिलेगा, आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, तब लोग देखेंगे और बोलेंगे वाओ तुम वही हो। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा चेंज होगा, बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस होगा आपके लाइफ में। ठीक है, ये भी चीज़ है, मे बी आगे आने वाले टाइम में आप अपने लुक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाले हो। सबसे पहले जिम हो गया, एक्सरसाइज हो गया, और मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी ज़्यादा वर्क करोगे, ध्यान दोगे। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि मे बी कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह भी कुछ लोग करवा सकते हैं। ठीक है, स्किन ट्रीटमेंट वगैरह लेते हुए दिखाई पड़ रहे हो। और क्या इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए? दिस वन, वाओ, द टेम्पल पाथ कार्ड आ चुका है। इट मीन्स कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होने वाली है। तो कुछ लोग जो है अपने स्पिरिचुअलिटी पे भी ध्यान देने वाले हो, और ये चीज़ मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि यस, फाइनली आप अपने स्पिरिचुअलिटी को लेकर सीरियस हो चुके हो। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 12 या 42 या 43 डेज़ के अंदर जो है आप कुछ डिफरेंट एंड कुछ यूनिक सा जो है ना, यूनिवर्स की तरफ से साइन देखने वाले हो, फील करने वाले हो, या फिर आप अपने अंदर कुछ साइकिक एबिलिटीज़ नोटिस कर सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसा कुछ होगा जिसके वजह से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब मैं स्पिरिचुअलिटी पे चल चुकी हूँ, स्पिरिचुअलिटी पे चल चुका हूँ। ठीक है, देखिए एक साइन मैं आपको बता देती हूँ। आपको सबसे पहले तो आप कभी भी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, चाहे कितना भी कुछ वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आप लोगों की मदद ही करोगे, ऐसे होने वाले हो आप। ठीक है, ये भी एनर्जी है।
और दूसरी बात यहाँ पे ये होगा कि आप कंपेयर भी करना बंद कर दोगे लोगों से। जितना होगा आपके पास उतने में ही सेटिस्फाई हो जाओगे, ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है। और सेटिस्फाई होने के बाद जब आपका मेंटल ब्लॉक्स ख़त्म होगा, जो लोगों से कंपेयर करना था वो ख़त्म होगा, तो फिर आप और भी प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, ये होगा 12 मंथ के बाद, जब आपका ड्रीम जॉब आपको मिल जाएगा, सब कुछ रहेगा आपके पास, सेटिस्फाई हो जाओगे, स्पिरिचुअलिटी पे चलने लगोगे। देन उसके बाद आपको और भी भगवान बहुत सारी चीज़ें देंगे। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अपने विंग्स को फैलाइए। ठीक है, दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए, जो भी चीज़ें आती है उसको ले लेकर सीखते जाइए। तो स्पिरिचुअलिटी पे चल रहे हो और बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हो। ऑलराइट, एंड मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। जैसे कि वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन आया था, तो यहाँ पे मैन होल्डिंग अ क्वाइन भी आ चुका है। इट मीन्स कि फीमेल हो या मेल, दोनों ही जो है काफ़ी ज़्यादा रिच होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, इसलिए टेंशन फ्री रहिए और अपने लाइफ को अच्छे से जीना शुरू कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है बहुत लंबी नहीं होती है, छोटी ही होती है। ऐसे ही सोच के चलिए। अगर छोटा सोच के चलोगे तभी जो है आप अपने हर एक पल को, हर एक दिन को एंजॉय कर पाओगे। सो ये यहाँ पे क्लियर है। मेल के लिए भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि आपके लुक्स में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होगा, आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस होगा। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि जो आपके अंदर गुस्सा था, ठीक है, उसमें ठहराव आ रहा है। आपके गुस्से पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होते हुए दिखाई पड़ रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी कम उम्र में भी आपको जॉब लगने वाला है। कुछ लोगों का प्राइवेट जॉब भी हो सकता है कि आप करना शुरू करो। आप कुछ लोग जो है अपना ब्यूटी पार्लर वगैरह, या फिर आप जो है ब्यूटिशियन वगैरह बनते हुए दिखाई पड़ रहे हो। सो आप देख रहे हो कि 48 डेज लगेगा एंड फाइनली बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में बैलेंस होगा, खुशियाँ होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, अप्स एंड डाउन्स होंगे। थोड़ा सा रो सकते हो, थोड़ा सा परेशान हो सकते हो, लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि बैलेंस तो रहेगा आपकी लाइफ में। जो चीज़ें हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शादी के मामले की अगर बात की जाए तो मे बी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। कहीं अरेंज मैरिज हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा कि अरेंज मैरिज का प्रपोजल आ रहा है, कहीं मैट्रिमोनियल साइड पे प्रपोजल वगैरह आ रहे हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, होशियारी से और शार्प माइंडेड बनकर जो है आपको स्टेप लेना होगा और एक अच्छे पर्सन को चूज़ करके उससे शादी करनी होगी, जो काफ़ी ज़्यादा काइंड होंगे और केयरिंग होंगे, सेंसिटिव होंगे आपको लेकर। ठीक है, दूसरों को लेकर सेंसिटिव रहे चाहे नहीं, आपको लेकर सेंसिटिव रहे, प्यारे रहे। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। 2 कार्ड आया है आपके लिए। सेकेंड चक्र है एन इनडिसीजन। ठीक है, जब आपका 8 महीना ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में भी आपको आगे आने वाले टाइम में कोई बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ सकता है अपने लाइफ में, और वो काफ़ी ज़्यादा इनडिसीजन भरा होगा। मतलब आप उस समय कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे क्या करना है, लेकिन इसमें काफ़ी लंबा टाइम है। उस वक्त तक मैं हमेशा रहूँगी, सपोर्ट करते रहूँगी कि कभी क्या कैसे गाइडेंस लेना है। ठीक है, सो डोंट वरी, टेंशन की ज़रूरत नहीं है, अभी काफ़ी लंबा टाइम है इसके लिए। तो ये चीज़ है कि जब आपका अभी से 8 मंथ पूरा होगा तो यस, कोई ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगा जहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, इनडिसीजन में आ जाओगे। 2 पाथ आपके सामने खुल जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि किस पाथ पे चलना है, और दोनों ही पाथ काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव लगेंगे आपको। ठीक है, ये चीज़ है आपके लिए। और आपको थोड़े से अपने चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है, चक्र हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लाइफ में सब कुछ है लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा उदास मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हो। तो ये चीज़ नहीं करना है, जब सब कुछ मिला है तो खुश रहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आप देख सकते हो कि फाइनली 3 मंथ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिल रहा है। एंड ये अबंडेंस जो है ना, सिर्फ आपके लिए, मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पर्सनल लाइफ में ही होगा, बल्कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी होगा। आप देख सकते हो मैन होल्डिंग अ हार्ट, कोई ना कोई ऐसे पर्सन इंटर कर रहे हैं जो कि आपसे बेइंतहा प्यार करेंगे। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, अनकंडीशनल लव है, सुपर्ब वाली यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको आपके लव लाइफ में। और इस पर्सन का एज 42, 32, 26 इस तरह से दिखाई दे रहा है, 45, 43, 36 इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, तो आप अपने सोलमेट से भी मिलोगे और काफ़ी जल्दी मिलोगे। ट्विन फ्लेम जो है, जिसका भी जर्नी शुरू होगा, उनका थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। मैं आपको कुछ छोटे छोटे कार्ड्स लेकर बताती हूँ कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज।
सबसे पहले स्ट्रेंथ, आपके लाइफ में आप जितना एफर्ट लगाओगे, जितना मेहनत करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगा। जितना ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस फेस करोगे, उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग होते चले जाओगे, लोगों के लिए मिसाल बनोगे, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे आप। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। तो जितना एफर्ट लगाने वाले हो उतना ही बेनिफिशियल रिजल्ट आपको मिलेगा, ऐसा कहना चाहते हैं यूनिवर्स। यहाँ पे आपके लिए है बी ब्रेव एंड डिग डीप। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि ब्रेव आप थोड़े से कम हो, ठीक है, ये चीज़ है। तो ब्रेव बनने की ज़रूरत है, ये एनर्जी है ऑलरेडी आपके अंदर, ठीक है। ब्रेव रहिए और कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में डीपली जाके सोचिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आप गलत डिसीजन लेते हो। इनडिसीजन का कार्ड है। इनडिसीजन का कार्ड आपको यही बताता है कि आपका लाइफ तो बहुत अच्छा है, ब्राइट है, लेकिन आप जो है डिसीजन कभी कभी गलत लेते हो और इसी वजह से थोड़ा सा आप जो है पीछे रह जाते हो, ठीक है। इसमें आप सहायता ले सकते हो अपने पेरेंट्स की, अपने पार्टनर की, अपने टैरो रीडर से, किसी से भी आप बातें कर सकते हो, जिससे भी आप करना चाहते हो। उसके बाद है वर्ड ऑफ लव। तो मुझे तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन इंटर करने वाला है जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार भरा टाइम देने वाला है, ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड करने वाला है। एंड एक इससे भी अच्छा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, एक गाइडेंस आप समझ सकते हो, स्पीक विथ योर लव, ठीक है। अगर आप किसी से भी बातें कर रहे हो रूडली, तो इससे जो है आपका कर्मा डिसाइड हो रहा है, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप किसी से भी रूडली बातें मत कीजिए या फिर किसी के लिए भी अब्यूसिव वर्ड मत यूज कीजिए, क्योंकि अगर आप अब्यूसिव वर्ड यूज़ कर रहे हो तो शायद उस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 1-2 दिन में भूल जाएगा, लेकिन आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ने वाला है। हो सकता है कि आगे आने वाले जो मैरिड लाइफ है उस पर इफेक्ट पड़े, किसी भी चीज़ पे इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि स्पीक विथ योर हार्ट, दिल से बातें कीजिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो आप सीधे वहाँ से निकल जाइए, वहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। और भी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। यहाँ पे कॉपरेशन का कार्ड है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद कुछ आगे आने वाले टाइम में जो है आप काम तो करोगे, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी कहीं कहीं करना पड़ सकता है। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंथुजियाज्म मुझे दिखाई दे रहा है, आप धीरे धीरे खुद पे बिलीव करने लग रहे हो, ठीक है। कुछ लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, अपने लाइफ में परेशान होते हैं, और वो मतलब सोचते हैं, मैंने पर्सनल रीडिंग में भी देखा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये डिप्रेशन एंजाइटी क्यों है। तो यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है कि शायद आप अभी अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, आप खाली बैठे हुए हो। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको खाली नहीं बैठना है, क्योंकि जितना आप एफर्ट लगाओगे, जितना मेहनत करोगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें सीखोगे, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगा और उतना ही ज़्यादा खुद पे यकीन बढ़ेगा, बिलीव बढ़ेगा, ठीक है। सेल्फ लव करना शुरू करोगे और आप जो है ब्रेव भी होते चले जाओगे, ठीक है। बिलीव की कमी है, ब्रेवनेस जो है उसकी कमी है आपके अंदर, वो सारी चीज़ें आएगी। साइलेंस, कोई भी काम कीजिए तो साइलेंट होकर करने की ज़रूरत है, ये भी कहना चाहते हैं। टिंडोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आप फेमस हो जाओगे तो लोग खुद ही जान जाएंगे। और कोई भी काम कीजिए तो डिवोशन के साथ करने की ज़रूरत है, ओके। और किसी के साथ रिलेशनशिप में भी आते हो ना, तो प्लीज़ उसको सच्चाई के साथ निभाइए, प्योरिटी के साथ निभाइए। एंड पीस, सो फाइनली आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पीस आ रहा है, शांति आ रही है और चेंजेस भी आ रहा है आपके लाइफ में। बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं, जिसको कि आप अपने लाइफ में पूरी तरह क्या करोगे, शामिल कर लोगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन है ग्रैटिट्यूड का। बी थैंकफुल फॉर व्हाट इज़ गोइंग नाउ, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपके लाइफ में अभी चल रही है उसके लिए आपको थैंकफुल रहना चाहिए, या फिर जो भी चीज़ें आपके लाइफ में अभी सब कुछ अच्छा है, स्मूथ है। ऐसा नहीं है कि सारा चीज़ ही ख़राब होगा, किसी लोगों के साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा ना, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप जो है थैंकफुल रहिए। आप एक वीडियो देख रहे हो, आपके पास फ़ोन है, आपके पास घर है, बहुत सारे लोगों के पास ये सारी चीज़ें होती भी नहीं हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी आप थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए। क्योंकि मैंने एक कमेंट पढ़ा था और उसमें शायद कोई ऐसा कह रहे थे कि कैसे मैं थैंकफुल रह सकती हूँ, ठीक है, ग्रेटफुल रह सकती हूँ अगर मैं नहीं हूँ तो। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर आपके हाथ में एक फ़ोन है, इट मीन्स कि आप जो है बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। मतलब उस फ़ोन के थ्रू आप जो है बहुत सारी चीज़ें, आइडियाज़ अपने लाइफ में ला सकते हो, नई नई चीज़ें सीख सकते हो, देखिए। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सभी की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप उस चीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो ग्रेटफुल आप सभी हो, आप मानो या ना मानो,
ठीक है। और अभी भी आप लोग ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड कीजिए, यहाँ पे आप लोग लिखिए ज़रूर कमेंट में, बी थैंकफुल फॉर वॉट इज़ गुड नाउ, ठीक है। या फिर जो भी अभी चल रही है आपके लाइफ में, उन सारी चीज़ों के लिए मैं क्या हूँ, खुश हूँ, ग्रेटफुल हूँ, ठीक है, या थैंकफुल हूँ। इससे मेरे लाइफ में नहीं बल्कि आपके ही लाइफ में चेंजेस आएंगे और आपको ही फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, सब कुछ आपको ही मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए बता रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। होप आपको क्लियरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। सो पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। ओके, सो चलते हैं, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।